इतनी सारी मौतें क्यों हो रही है? अस्पताल के बाहर इतना भयावह दृश्य क्यों है? मैं जैसा समझता हूँ उसका एक प्रमुख कारण है, शायद ये सबसे बड़ा कारण हो, लेकिन चलिए मैं ये कह देता हूँ कि एक मेजर रीज़न है, एक प्रमुख कारण वो ये है कि लोगों का डॉक्टर और डॉक्टर के द्वारा दी गई हुई दवाइयों से विश्वास उठ गया है और यही चीज़ एक ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है क्योर होने में। इससे मेरा मतलब क्या है? ये तो बहुत ही एक अनसाइंटिफिक बातें मैं कह रहा हूँ। चलिए साइंटिफिक टर्म्स में ही बात करते हैं। अच्छा, अभी जो ये वैक्सीन आई है, इसके ट्रायल्स में क्या कुछ प्लेसिबो इफ़ेक्ट नाम का भी कोई चीज़ है क्या? क्या है ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट? और क्या होता है? प्लेसिबो मतलब होता क्या है? आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। और ये क्या सच में प्लेसिबो इफ़ेक्ट रियल होता है? नहीं होता तो फिर ट्रायल्स में उसका यूज़ क्यों करते लोग? क्या सब कुछ इस दुनिया में सारे फियर्स, बिलीफ्स प्लेसिबो है? क्या दुनिया के जितने भी रिलीजन्स हैं, बिलीफ्स हैं, क्या सब कुछ प्लेसिबो है? क्या सब कुछ प्लेसिबो है? सीधे तौर पे मेरा एक सवाल ये है। इसका जवाब आप ढूँढिए, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा जवाब कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि डॉक्टर आज जो दवाई देते हैं, ये लोगों के मन में एक विभाजन है कि ये दवा जो है ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग है और जिस चीज़ जो कोरोना वायरस और जो भी चीज़ है, इसका कोई फुल प्रूफ समाधान डॉक्टर के पास नहीं है और इस वजह से मरीज की इच्छा शक्ति नहीं आ पाती है रिकवर होने में। कोई अगर आप बीमार हैं और कोई आपको अपने बाइक पे उठा के ले जाता है, चलो मैं अस्पताल ले चलता हूँ, वो इंसान अपने हिम्मत से अपने आप को समझा सकता है, चलो कुछ देर की बात है, मैं कष्ट कर लूँ, अस्पताल पहुँच जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे अगर पहले ही बता दिया जाए कि इस पूरे गांव में, इस पूरे शहर में कहीं अस्पताल है ही नहीं और बाइक वाला आगे चलाता रहे कि मैं अस्पताल आपको ले चलता हूँ, क्या वो मरीज़ अपने आप को वो हिम्मत दे पाएगा? जब उसे ये पता चल जाएगा कि कुछ है ही नहीं, अस्पताल नहीं है यहाँ पे मेरे पूरे शहर में दूर दूर तक। तो हम जो गलती कर रहे हैं आज वो यही है, डॉक्टर्स लोग जो दवा देते हैं, उस दवा के साथ साथ एक एक इंसान का एक बिलीफ होता है, जिसे मैं प्लेसिबो कह रहा हूँ, वो अटैच होता है कि किसी ने कुछ दवा दिया, हाँ वो काम कर रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी पेशेंट से पूछें, दवा नहीं दिया गया, आप उससे पूछें आप कैसी तबीयत है, तो वो कहेंगे हाँ हाँ पहले से ठीक है। अगर उन्हें ये बता दिया गया कल रात को दवा दी गई थी, तो वो कहेंगे हाँ हाँ पहले से ठीक है। तो ये होता है वैक्सीन में, प्लेसिबो में यही है। जब ट्रायल्स में मैं वाटर भी इंजेक्ट करता हूँ और सबको लगता है चलो हाँ वैक्सीन आ गई, मतलब एक बिलीफ है कि वैक्सीन एक क्योर है। हालांकि जो साइंटिफिक ट्रुथ्स में जाएगा, जो डीपर जाएगा, उसे पता है कि ये क्योर नहीं है। ये वायरस, इनएक्टिवेटेड वायरस या लाइव वायरस जो भी है, ये उसी चीज़ है, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी। तो ये जिसे ये चीज़ नहीं पता है उसे लगता है ये दवा है, ये वैक्सीन गई और ठीक हो गया, अब नहीं है कोई चिंता। तो ये जो चीज़ है ना, ये बिलीफ कट हो गई है और इसलिए लोग एक अजीब से पैनिक और एंग्जाइटी में। आप कहेंगे पैनिक एंग्जाइटी से क्या कुछ खास नहीं होता? नहीं होता। आप 10 से 15 मिनट कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी फॉरवर्ड्स आपको आते हैं वो वीडियो देखें और उसके बाद अपने आप पे ही प्रयोग करें। क्या आपका दिल धक धक करता है? क्या आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती है? क्या आप डरने लगते हैं? आप एक अजीब से पैनिक में डर जाते हैं? जब भी आप अपने आप को समझाते हैं, जैसे हम जैसे लोग जो पॉजिटिव बातें बोलते आ रहे हैं, हमें सुनकर आपको शायद ताकत मिलती होगी, प्रेरणा मिलती होगी। लेकिन वहीं जब इस वीडियो के बाद आप अपने किसी मेडिकल एक्सपर्ट या कोई डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट की जब बातें सुनते हैं, फॉरवर्ड सुनते हैं, वाइट फंगस, ये फंगस, साइटोकाइन स्टॉर्म, ये वो, ये सब जो बातें सुनते हैं, तो आपको लगता है अरे वो ऐसे ही बोल रहा था, असली मेडिकल एक्सपर्ट तो ये है और ये तो बता रहे हैं कि ये बहुत ही भयानक बीमारी है और इससे बचना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये एक, वो तो एक बीमारी बता रहे हैं और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि बीमारी का कोई इलाज ही नहीं। इससे क्या आपको एक अजीब सा पैनिक और एंग्जाइटी नहीं होता? ये आप खुद प्रयोग करके देख लीजिए। और अगर आप 5-10 दिन तक बिल्कुल ही शट करके अपने आप को रखते हैं कोरोना वायरस से दूर, तो क्या आप बेहतर महसूस करते हैं? ये छोटा सा प्रयोग करके देख लीजिए। ये अनसाइंटिफिक लैंग्वेज की बात है और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसी चीज़ को आपको अगर समझनी है तो मैं एक शब्द वो आपको कह रहा हूँ, प्लेसिबो इफेक्ट। एवरीथिंग इज अ प्लेसिबो इफेक्ट, एवरीथिंग। ये मेडिकल, ये जो भी दवा है, दवा में क्या होता है बेसिकली? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, कंपोजिशन, सब कुछ है।
अगर आप उसके डीप में जाएँगे आपको लगेगा केवल इंसान अपने साइड से ठीक होता है और दवा एक सहारा है। जैसे इसे समझाना बहुत मुश्किल है, इंसान खुद इसे महसूस कर सकता है। किसी चीज़ से इंसान को लगाव होता है और उसे लगता है कि मैं वो इंसान, वस्तु, उससे ही मुझे प्रेम है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आपके अंदर से आया था और सामने जो चीज़ है वो एक माध्यम है। तो ये जैसे-जैसे थिंकिंग रिफ़ाइन होती है आपको समझ में आता है कि जो हो रहा है जीवन आपके अंदर ही हो रहा है। और ये ख़ैर मैं उस डीप नहीं जाऊँगा उस चीज़ में, मैं मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ कि आज दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इतनी सारी जो मौतें हो रही है उसका एक बड़ा कारण ये है कि लोग जानते हैं कि आज जो भी दवा दी जा रही है वो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स है। और क्या ये सच नहीं है कि पिछले साल मार्च अप्रैल में 2020 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स दिए गए? क्या ये तो सब रिकॉर्डेड है। आप भले ही गूगल से डिलीट करवा दें ये सब पेपर्स, लेकिन ये सब रिकॉर्डेड है कि एंटी-एचआईवी ड्रग्स दिए गए, एंटी मलेरिया, मतलब सब कुछ ट्रायल एंड टेस्टेड हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन को लेकर बहुत सारी बातें की, फिर WHO ने पैटेंट कर दिया। उसके बाद फिर अभी रेमडेसिविर की बातें हुई, हर जगह रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग हुई, फिर WHO ने कहा रेमडेसिविर नहीं चलता है। फिर उसके बाद वही डेक्सामेथासोन है या प्रेडनिसोलोन है, स्टेरॉइड की बातें की गई। और जब लोगों को लगा कि हाँ स्टेरॉइड से आदमी ठीक हो जाता है हॉस्पिटल से, उसके बाद अब कह रहे हैं कि स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट होंगे ही, किसी भी अंग्रेज़ी दवा के साइड इफ़ेक्ट होंगे ही। और एक आइडियल वर्ल्ड वो होना चाहिए जिसमें मुझे दवा या तो बिल्कुल नहीं खानी पड़े या फिर कम से कम खानी पड़े। अब इसको लेके विभाजन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो नए-नए टर्म्स हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, ये सब पैथीज़, ये सब बेवकूफ़ी है हमारी। ये अलग-अलग शब्दों में, मैं जैसे कह रहा हूँ आपको कि मैं लंग्स को फेफड़ा कह दूँगा, तो क्या वो चीज़ बदल जाएगी? और जो भी टर्म्स ये सब आप सुनते हैं मेडिकल टर्म्स, ये सब तो अधिकांश लैटिन ट्रांसलेशन है। उसी चीज़ को आपने लैटिन में कह दिया, ग्रीक में कह दिया, अलग-अलग भाषा में कह दिया और उससे एक बिलीफ, एक प्लेसिबो जनरेट हो जाता है कि हाँ, ये दवा है। तो उसके बाद वो बिलीफ जब आती है कि हाँ, क्योर है इसका, फिर उसके बाद WHO खंडन कर देता है उसका। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ, अगर 6 महीने पहले अगर मैंने किसी को कहा कि भाई आइवरमेक्टिन और सनलाइट इनफ है और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे पता था कि आने वाले समय में एक समय आएगा जब आइवरमेक्टिन को लेकर लोग पॉपुलराइज़ कर देंगे इसे और फिर WHO कहेगा नहीं आइवरमेक्टिन फैक्ट चेक, आइवरमेक्टिन इज़ नॉट रिकमेंडेड। बट हु आर यू टू से दिस इज़ नॉट राइट और रॉन्ग? अब आप कहेंगे कि मैं WHO हूँ, मैं मेडिकल एक्सपर्ट बॉडी हूँ। ठीक है, अगर ये गलत है तो आप ही बता दो सही क्या है, वो तो आप बता नहीं रहे। और मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की बात ही नहीं करूँगा। आपने तो मुझे समाधान नहीं बताया ना, आपने मुझे प्रॉब्लम बताया, मैं प्रॉब्लम मानने को उसको तैयार नहीं हूँ, तो फिर भी मैं मान लेता हूँ चलिए प्रॉब्लम है और मैं आपसे समाधान मांग रहा हूँ, आप मुझे समाधान नहीं दे रहे हो। पहले कह रहे हो आप HCQ, नहीं वो नहीं है, फेविफ्लू नहीं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, रेमडेसिविर के साइड इफ़ेक्ट हैं, डेक्सामेथासोन के हैं, प्रेडनिसोलोन के हैं, मेट्रोल के हैं। भाई करे क्या भैया? और एक आम आदमी को फिर आप लॉक कर देते हो। तो ये जो चोक सिचुएशन है ना, चोक करने वाली बात है, ये वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो एक महल में क्वारंटाइंड है, जो अपने सड़क पे क्वारंटाइंड है, जो एक छोटे से नाव में क्वारंटाइंड है और एक कोई 5 स्टार में क्वारंटाइंड है। ये जो WHO और मेडिकल बॉडीज़ के बड़े-बड़े जो लोग होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बिल गेट्स या टेड्रोस घेब्रेयेसस, ये सब नाम नहीं लिए। ये सब पर्सनल अटैक्स किसी पे नहीं होना चाहिए। जी जिनपिंग का भी नाम लेकर क्या फ़ायदा? पर्सनल अटैक्स किसी पे नहीं होना चाहिए। हमें मुद्दे पे बात करनी चाहिए और वो ये है कि बड़े-बड़े लोग, UN, WHO के लोग एसी हाउसेस में बैठकर सिर्फ स्टेटमेंट्स देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। कितनी लोगों के ये जॉब्स गई हैं? हम में से कई लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी है ना इस दौरान, इस कांड में। UNO से, WHO से कितने लोगों की जॉब्स गई है? क्या टेड्रोस घेब्रेयेसस ने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा सौंप दिया? तो वही चीज़ है कि ये लोग नहीं समझ सकते हैं ये लॉकडाउन और इसका दर्द। नंबर 2, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इतनी सारी मौतें जो हो रही है उसका एक कारण घबराहट, पैनिक, एंग्जाइटी का कोई इलाज नहीं होता है। कोई इलाज इसका आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप भूत से डरेंगे तो आप डरते रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, आप कमज़ोर होंगे और हो सकता है कि एक दिन आप घबराहट में मर भी जाएं जब आप सुनसान रास्ते से जा रहे हो। तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि आप अगर भूत के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत डराता रहेगा।
और कुछ लोग ये कहेंगे नहीं भूत होते तो हैं, पैरानॉर्मल इतना बड़ा फील्ड है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं होते होंगे, मैं कह रहा हूँ कि भाई जब मैंने देखा नहीं है, मुझे आप मानने के लिए बाध्य मत करो। दिन रात मैं सोचता रहूँ भूत होते हैं या भूत नहीं होते हैं, तो मैं उसी से बंधा हूँ और मेरे सपने में भूत आते रहेंगे और मैं सो नहीं पाऊँगा और मुझे नींद नहीं आएगी, तो मेरी इम्यूनिटी वीक होगी। और किसी दिन अगर भूत के बारे में आप सोचते रहें तो शायद आपको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो जब तक किसी ने भूत नहीं देखा हो तब तक उसे फोर्स नहीं करना चाहिए भूत के बारे में बोलना। तो वही चीज़ है, देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जहाँ पे हम सब लोग फंस गए हैं, बट हमें समझने की ये ज़रूरत है। नंबर एक, जो लोग भारत में लॉकडाउन की बात करते हैं, भारत जैसे देश में, वो भारत की विविधताओं को नहीं समझते हैं। पूरा देश दुनिया में जो देश है वो एक तरफ है और भारत बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही डाइवर्स है। इतने डाइवर्सिटीज़ वाले देश को अगर एक दिल्ली में बैठ के कॉमन डिसीज़न ले लिया जाएगा, ये बहुत ही बेवकूफ़ी है। आप यहाँ के गाँव से कट ऑफ हैं, इसका मतलब आपको अंदाज़ा नहीं कि छोटे शहर में, गाँव में यहाँ के कल्चर्स, यहाँ की जो एथनिक डाइवर्सिटीज़ है, आपको पता नहीं। यूएस की प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने 100 साल पहले फिलिप्स रिपोर्ट में जो एक ओवरहॉल किया था मेडिकल सिस्टम्स का और बाकी सबको बंद कर दिया था, ये पैथी वो पैथी सब बंद करके एक रिडक्शन अप्रोच क्या होता है, एवरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ये डिजीज़ वो डिजीज़, और उसके आधार पे वो हर जगह पूरी दुनिया में वही फैला रहे हैं। आज हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं सारे लोग क्या, उन्होंने वही पढ़ाई पढ़ी है जो फिर वो जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच चल रही है, और उसके ऑल्टरनेट जो भी कुछ कहना चाहता है उसे क्वैकरी के नाम से डिसमिस कर देते हैं। और एक नया ट्रेंड चला है कि जो भी विदाउट मेडिकल उस जो आप एलोपैथी कहें, जो भी पैथी कहें, ये बेवकूफ़ी। दरअसल ये साइंस में आइडियोलॉजीज़ नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये एक साइंस है, ये इसमें आप आइडियोलॉजिकल ट्विस्ट नहीं दे सकते। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप लंग्स को फेफड़ा कहेंगे, फेफड़ा को लंग्स कहेंगे और उसके बाद लड़ने लगेंगे, नहीं, चीज़ वही है, वो रूट चीज़ वही है। आप उसे अलग अलग भाषाओं में कहें, एलोपैथी में कहें, होम्योपैथी में कहें, यूनानी, नेचुरली, और कौन कौन सी चीज़ है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, क्या क्या है, रेकी है, बहुत सारी चीज़ है। तो ये प्रॉब्लम यही है कि हम जो एक पोलराइज़ करने की जो हमारी आदत है, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, क्योंकि उनका जो पूरा कंट्री है, जो नक्शा है, उनका हिस्ट्री वही है कि एक दूसरे पे कॉन्कर करो, पोलराइज़ करो, यूनिफाई। चलिए मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, ये उनका तरीका होगा। भारत में इतने डाइवर्स लैंड में आप अपने गांव में जाइए, छोटे शहर में जाइए, और आप देखेंगे पहली बार छोटे शहर के लोग, गांव के लोग में आपने एक दहशत, एक डर लगा दिया। और आप ये बताएंगे कि थर्ड वेव गांव में आएगा, फोर्थ वेव गांव में आएगा। आपको पता है कि कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भारत के गाँव के लोग जीते हैं, गुजरे हैं। मैं गाँव में पला बड़ा हूँ, हमने ऐसी जगह से पानी पिया है जो शायद अमेरिका का कोई इंसान सोच नहीं सकता था। हाँ, वो लोग बीमार पड़ते, वो मिनरल वाटर लेकर घूमते क्योंकि वो बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन हम लोगों की, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ कि वैसे ही गंदगी में रहना चाहिए, लेकिन जब इस वक्त इम्यूनिटी की बात आती है, डेफिनेटली, निश्चित तौर पे इम्यूनिटी जो गांव में पला बड़ा है उसकी बहुत ही हाई है, स्ट्रॉन्ग है। तो उतनी हाई स्ट्रॉन्ग इम्यून वाले लोगों को आप अपना ज्ञान बांटेंगे जो आपने वहाँ पढ़ा है। विदेश के लोग निकम्मे हैं, उन्हें ये सब करने की ज़रूरत है, जिम जाने की ज़रूरत है, ये दवा, वो विटामिन, सप्लीमेंट। आप गांव के लोगों को ये क्यों ये करप्ट करना चाह रहे हैं? यहाँ के लोग हल चला रहे हैं, रोज़ कुल्हाड़ी कुदाल का काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, दे आर फिट। उन्हें आप कुछ दे सकते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, बिजली दीजिए, सड़क पानी दीजिए, उतना ही आपकी जिम्मेदारी है। सरकारों की कोई राइट्स नहीं है, सरकार का कोई हक नहीं है रोड को बंद करना। आप ये कह सकते हैं, मैं सरकार हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कच्ची सड़क से पक्की सड़क नहीं बनाऊँगा, आप उतना कर सकते हैं, लेकिन आप रोड को लॉक नहीं कर सकते सर। कैसे आप कर सकते हैं? ये मतलब बहुत बेवकूफ़ी सिली चीज़ है और एक तरह का एक इंट्रूजन भी है। जैसे वी फॉर वेंडेटा एक फ़िल्म मैंने देखा था, उसका एक डायलॉग था कि पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ द पीपल। ये तो आज बिल्कुल उल्टी बात है। आप पूरे दुनिया में आप डरा रहे हैं। आप यूएस के जो लोग हैं वो अफ्रीकन ट्राइब्स में जाकर उन्हें सिविलाइज़ करने की कोशिश करते हैं और उन्हें डराते हैं। उनके ऊपर आप अपने तरीके थोपने की कोशिश करते हैं, ये बगैर जाने कि उनकी परिवेश अलग है। आप रह रहे हैं दूसरे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे, वो रह रहे हैं इक्वेटर पे। यही होता है। आप देखिए चेन्नई में आप जाइए और देखिए ग्लास वॉल्स हैं भारत में बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इन सब के ऑफिस यूएस में हैं।
और वहाँ पे ऐसे-ऐसे ग्लास वॉल्स होते हैं, यूएस की क्लाइमेट अलग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही मॉडल यहाँ करना है। इतने गर्मी में ग्रीन हाउस वो ट्रैप भी कर रहे हैं गर्मी और एमिशन भी कर रहे हैं CO2 का, एसी लगाना पड़ेगा इसलिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लाइंड इमिटेशन जो है, जो ये वेस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये इनडायरेक्ट कोलोनाइजेशन है कि आपने लोकलाइज़ कर दिया कहीं पे और थोप दिया। वही चीज़ मेडिकल लाइन्स में भी हो रही है। तो आप यहाँ से कोई भी कुछ भी नेचुरल अपनी भाषा में बात करेगा कि आप नीम, गिलोय, हल्दी, तुलसी, इतने सारे चीज़, ब्लेस्ड लैंड है हमारे भारत में। इन्हें ये बताया जाए ये सब बेकार है। अगले ही दिन आप देखेंगे कुछ मेडिकल के ज्ञाता लोग आएंगे, बोलेंगे फैक्ट चेक, गिलोय डजंट क्योर कोरोना वायरस। सो व्हाट क्योर्स, ये नहीं बताएंगे। गिलोय डजंट क्योर, फैक्ट चेक, मिथ बस्टेड, ये सब आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। और तुलसी डजंट क्योर, हल्दी, ये सब है 5 मिनट्स दैट इज़ ब्रोकन, दैट शुड बी ब्रोकन। ये बहुत ही बेवकूफ़ी भी है और ये बदमाशी भी है। ये दोनों है क्योंकि आपने ये बताया कि ये सब से ठीक नहीं होता है। और जब ये लोग आपसे पूछ रहे हैं क्या ठीक से होता था, तो वो आपको पता है हर 2 महीने में आप चेंज करेंगे। जब मैंने वैक्सीन को लेकर कुछ बातें की थी अपने दोस्त से, मुझे याद है दिसंबर जनवरी में मैं मिला था, बातें कर रहा था। बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। आज क्या हो रहा है? 14 से 28 दिन, 28 से 56 दिन, 56 डेज़ आप बोल रहे हैं। अब जब देख रहे हैं कि वैक्सीन शॉर्टेज है तो अब रूल बना रहे हैं नया, नहीं 3 महीने में चलेगा, एंटीबॉडी रहती है। भैया साइंस नहीं चेंज होती है आपकी गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ को लेकर। तो जो भी गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ बनाते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और को ध्यान में रख के बनाते हैं, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसको फिर मेडिकल जामा पहनाना बंद कीजिए। साइंस को मैं बोल रहा हूँ, साइंस और रिलीजन में एक बुनियादी फ़र्क था। रिलीजन एक बिलीफ के फाउंडेशन पे है और साइंस डिसबिलीफ के फाउंडेशन पे है। ये साइंस में रिलीजन मत लगाइए, आज वही कर रहे हैं। और फिर ये बता रहे हैं कि मेडिकल साइंस ये कहता है, उसको एक आपने ये कर दिया, आप नई दवाई बनाएंगे और उसे लॉन्च करवा देंगे, DRDO इनका भी नाम ख़राब कर रहे हैं, और यही हो रहा है। तो ये, और फिर आप कहेंगे ये दवाई कारगर नहीं है, ये इस ट्रायल से नहीं गुजरा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं जाऊंगा ये सब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे। बट अगर ये सवाल है कि इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं, इतना और रिपोर्टिंग होनी चाहिए या इसकी नहीं होनी चाहिए, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं। क्यों सिमेट्रीज़ में इतनी लाइन लगी है, उसका भी बहुत सारा जवाब है, मैं नहीं बताऊंगा। आप ढूंढिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कोविड बॉडी अलग जाएगी और उसमें वेटिंग टाइम होगा, और कैसे वो कंपाउंड होगा वो टाइमिंग और लोड। आज 4 बॉडीज़ आती थी, 10 आएगी, 20 आएगी। ये सब कुछ आपको जवाब मिल जाएगा अगर आप थोड़ी सी डीप में चलें। लेकिन अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है कि इतनी सारी मौतें क्यों हो रही है, उसका सीधा सा जवाब ये है कि लोगों को ये विश्वास नहीं है कि डॉक्टर जो हमें दवा दे रहा है वो फुल प्रूफ है। और जब तक ये विश्वास नहीं रहे पेशेंट के मन में, तब तक पेशेंट रिकवर या तो बिल्कुल नहीं हो सकता या फिर बहुत लेट से रिकवर होगा।